सबसे पहले तमाम जनताओं को मैं नमस्कार करता हूं। इस पलटू घाट की धरती को नमन करता हूं। बिहार की धरती शुरू से ही गौरवपूर्ण रही है। इतिहास गवाह है कि बिहार से सोना उत्पन्न होता है। यही किसान आगे चलकर भारतवर्ष के भविष्य को लिखते हैं। चाहे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो या विश्व में प्रथम गणतंत्र की लड़ाई हो, अगर वो लड़ाई स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है, तो बिहार की धरती से ही लिखी जाती है। वैशाली का लोकतंत्र हो या फिर पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में शांति और अहिंसा के लिए जाने जाने वाला अशोक का तंत्र हो, पूरे भारतवर्ष में यदि नाम है तो बिहार की एक अमिट छाप है, बिहार की एक अमिट आभा है। मैं उस बिहार की धरती को फिर से जगाने आया हूं, फिर से उस युवाओं को आह्वान करने आया हूं। जो युवाओं पे चिंगारियां जो सुलग रही हैं, उन चिंगारियों को जगाने आया हूं, चिंगारियों को फिर से जागृत करने आया हूं कि जो लोकतंत्र आज मुट्ठी भर लोगों के अंदर कैद होकर रह गया है, उस लोकतंत्र को इस गुलामी से आजाद कराने आया हूं। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, हमारे जितने भी क्रांतिकारी हुए, सबों ने जैसा भारत का सपना देखा था, क्या आज वैसा सचमुच भारत है? हम अपने सभी युवा भाइयों से कहते हैं, वो युवा थे, सीने पर गोलियां खाई थी, तब देश को आजादी मिली थी। वो देश की आजादी, वो देश फिर से आज भारतवर्ष गुलाम हो गया है। मुट्ठी भर नेता जिनके कभी पिता बनते हैं, फिर बाप बनेगा, फिर बेटा, फिर पोता, ये खानदानी वंशावली बनी आ रही है। क्या हम राजतंत्र में रहते हैं? नहीं, यह ऐसा नहीं हो सकता है। आज किसान का बेटा भी उस विधानसभा पहुंचेगा, आज मजदूर का बेटा भी वो संसद पहुंचेगा। आज मैं युवाओं का आह्वान करने आया हूं। भारतवर्ष में शुरू से यह भारत भूमि राम और कृष्ण की भूमि रही है। ये राम और कृष्ण सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे लोगों में भी दिखता है। यह राम कृष्ण एक चरित्र है। राम कृष्ण हमारे लोगों में दिखता है। मैं उसी राम कृष्ण को जगाने आया हूं। मेरा आह्वान था कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। 100 धर्मों का एक धर्म इतिहास बताने आया हूं। आज लोकतंत्र कैद हुआ है, आज लोकतंत्र कैद हुआ इन गद्दारों के जंजीरों से। आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। उस अपने खून की कीमत को चुकानी होगी। उस आपके अंदर कितना पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ को जगाना होगा। और इस लोकतंत्र में जो पापी लोग बैठ गए हैं, जो सत्ता पर आसीन हो गए हैं, जो गद्दार वहां बैठ गए, इन गद्दारों को मिटाना होगा। इन गद्दारों को उखाड़ फेंकना होगा। यह उखाड़ फेंकेगा कौन? ये उखाड़ फेंकेगा युवा। आज हमें कहते हैं हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रही है। पूरे देश की बेरोजगारी दर 23% है, लेकिन हमारे बिहार राज्य की बेरोजगारी दर 46% है। पूरे देश से दुगनी है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय भी गरीबी थी, अभी भी गरीबी है। ये आखिर इतने वर्ष में हो क्या रहा है जो गरीबी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और जो हमारे माननीय रहते हैं, उन माननीयों का वेतन बढ़ते जाता है। जो कभी फूटी कौड़ी के समान थे, वो करोड़ों में आज खेल रहे हैं। ये संपत्तियां कैसे बनी है? इनके लिए जिम्मेदार कौन है? ये पूछता है भारत। ये जवाब कौन देगा? मैं युवाओं को यह आह्वान करने आया हूं, युवाओं को जगाने आया हूं। जितने युवा हैं, युवा का उल्टा कर देख लीजिए। वायु होता है, यह वही वायु है जब पुत्र ने, पवन पुत्र का वायु है जिसे अपनी शक्ति का एहसास नहीं था, लेकिन शक्ति का जब
जागृत जामवंत करते हैं तो सात समुंदर नाग जाते हैं। उसी तरह हमारी ये जनता है, हमारी जनता के बीच इतनी शक्तियां हैं कि ये चंद चंद चोरों को यूं उठाकर फेंक सकती है। मैं उसी शक्ति को जगाने आया हूं, उस शक्ति का आह्वान करने आया हूं। राष्ट्र कवि रामधारी सी दिनकर की धरती से हूं और राष्ट्र कवि दिनकर की कविताओं से आप लोगों को आह्वान करता हूं। है कौन वीर ऐसा जग में जो टिक सके मानव के नग में, है कौन वीर ऐसा जग में जो टिक सके मानव के नग में। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। सिर्फ एक जोर लगाने की जरूरत है दोस्तों, मेरा युवाओं को आह्वान करने का है दोस्तों। सिर्फ एक जोर लगाने की जरूरत है। वह जोर लगाएगा कौन, मेरे साथ इस मुहिम में जुड़ेगा कौन, मातृभूमि की सेवा करेगा कौन। ये युवाओं का खून है, जो कर्म बनता खून है, माता के लिए शहीद होने वाला खून है, मातृभूमि के लिए शहीद होने वाला खून है। सुभाष चंद्र बोस ने खूनी हस्ताक्षर में कहा था, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें परवश न रवानी है, जो परवश होकर बाता है वह खून नहीं वह पानी है। यह खून पानी नहीं है दोस्तों, यह खून है, वैसा खून है जो इस गद्दारों को, इन पापियों को, इन राक्षसों को, इन दुष्ट प्रवृत्तियों को उखाड़ फेंक देगी, उखाड़ के फेंक देगी, उखाड़ के फेंक देगी। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अभी आप सबने